हूँ आप लोग के लिए एक अमेजिंग गिट एंड गिटहब का ट्यूटोरियल लेकर के इस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, काफी अमेजिंग प्लेलिस्ट है और काफी बेहतरीन प्लेलिस्ट है। अगर आपने गिटहब की नॉलेज नहीं है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिए। गिटहब पर आपको अच्छे से काम करना आ जाएगा। हम ब्रांच समझ रहे हैं, प्रीवियसली भी हमने ब्रांच पे ही काम किया था और हमने मर्ज किया था कोड को। तो अभी तक आपने जो कोड मर्ज किया वो लोकल पीसी पे आपके मर्ज हुआ, यानी कि वीएस कोड में जो आपका लोकल फोल्डर है उसमें मर्ज हुआ, लेकिन यहाँ मर्ज नहीं हुआ। ये जो आपका रिपोजिटरी था ऐप वाला, इस वीडियो के अंदर हम सारी चीजें अच्छे से समझेंगे कि हम रिमोट पे यानी कि यहाँ पर कैसे मर्ज करेंगे कोड को। ठीक है, सारी चीजें आप समझने वाले हो। सबसे पहले तो आपका जो रिपोजिटरी होगा ऐप वाला, लॉगिन कर लेना गिटहब अकाउंट में, और ऐप वाला जो रिपोजिटरी होगा उस पर क्लिक करना है। पहले तो इस आइकन पे क्लिक करिएगा, उसके बाद यहाँ क्लिक करिएगा। ठीक है, यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करिएगा, इसको हमें डिलीट करना है। तो सेटिंग्स पे क्लिक करके आप यहाँ से डिलीट और डिलीट रिपोजिटरी, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है। फिर रिपोजिटरी का नाम देना है, जो भी आपके रिपोजिटरी का नाम है क्लिक कर दिए, यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। कंफर्म कर देंगे पासवर्ड डाल करके, अगर पासवर्ड मांगेगा तो। ठीक है, मैंने पासवर्ड डाल दिया, कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, डिलीट हो गया। यहाँ पर क्लिक करके देखेंगे तो रिपोजिटरी जो पहले से आपका ऐप वाला था वो डिलीट हो चुका है। अभी हमें क्रिएट भी करना है एक रिपोजिटरी, तो न्यू पे क्लिक करिए और यहाँ पर ऐप नेम दीजिए इस तरीके से। उसके बाद डिस्क्रिप्शन डालिए जो भी आपको डालना है, पब्लिक रखिएगा। ऐड रीडमी फाइल और ऐड गिट इग्नोर चूज लाइसेंस को आपको इग्नोर कर देना है। क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर देना है, रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो डेस्कटॉप पे फोल्डर था हमारा उसके पास जाना है। ठीक है, डेस्कटॉप पे ऐप के नाम से फोल्डर होगा, इसको आपको कंप्लीटली डिलीट कर देना है। ऐसे कंट्रोल डी कर दीजिए। इस वीडियो में आप अच्छे से समझने वाले हो कैसे काम करना है। तो हमने पहले सबसे क्या कर लिया, रिपोजिटरी क्रिएट कर लिया। अब आपको वीएस कोड में आ जाना है और आपको अपने प्रोजेक्ट की में काम करने की शुरुआत करना है। अपने प्रोजेक्ट में आपको काम करना कैसे है वो भी आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाना है। तो न्यू पे क्लिक करिएगा, यानी कि ओपन फोल्डर पे क्लिक करिएगा और यहाँ न्यू फोल्डर पे क्लिक करके पहले तो डेस्कटॉप से सेलेक्ट कर लीजिएगा और न्यू फोल्डर पे क्लिक करके यहाँ पर आप ऐप के नाम से एक फोल्डर बना लीजिएगा। ठीक है, ऐप इसके नाम से मैंने फोल्डर बनाया, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट फोल्डर करके सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको आ जाना है, इंडेक्स डॉट एच के नाम से एक फाइल बना लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको एक फोल्डर बनाना है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप करिएगा, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, सीएसएस के नाम से फोल्डर बनाइए और इस सीएसएस के अंदर आप इंडेक्स डॉट सीएसएस के नाम से फाइल बना लीजिए। फिर आपको जेएस के नाम से फोल्डर बनाना है। ये मत सोचिएगा कि वही काम हम बार बार क्यों कर रहे हैं, करिए। ठीक है, इंडेक्स डॉट जेएस के नाम से आपको फाइल बना लेना है। इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली आप ब्रांच को समझने वाले हो अच्छे से। ठीक है, तो जो मैं कर रहा हूँ वैसे करिएगा, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसको मैंने कट कर दिया। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आ जाइएगा, शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन और यहाँ पर फर्स्ट हाइफन कोड या फर्स्ट कोड ये लिखिए, मैसेज दीजिए या फर्स्ट ऐप मैसेज दीजिए टाइटल के अंदर। और यहाँ पर आपको लिंक टैग का यूज करना है और अपने सीएसएस को भी लिंक कर देना है। तो सीएसएस फोल्डर के अंदर है हमारा इंडेक्स डॉट सीएसएस, मैंने लिंक कर दिया। यहाँ पर आ जाएंगे, H1 का यूज करेंगे, मैंने लिख दिया माई फर्स्ट ऐप, है ना, इस तरीके से। उसके बाद स्क्रिप्ट को हम यहाँ बॉडी में लिंक करेंगे, स्क्रिप्ट एसआरसी का यूज करेंगे और जेएस फोल्डर के अंदर से इंडेक्स डॉट जेएस इसको लिंक कर देंगे। ठीक है, लिंक करने के बाद आपको इंडेक्स डॉट सीएसएस में आना है, बॉडी को सिलेक्ट करना है और बैकग्राउंड कलर इसका कुछ कर देना, जैसे कि मैंने यहाँ पर रेड कर दिया। और जो टेक्स्ट का कलर होगा, रेड लिखेंगे डायरेक्ट, हैश नहीं लगाने की जरूरत है। टेक्स्ट का जो कलर होगा उसको मैं व्हाइट कर देता हूँ। तो कलर प्रॉपर्टी का यूज करके डायरेक्ट आप व्हाइट लिखिएगा और टेक्स्ट सेंटर भी करिएगा। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर ये लिखिएगा, तो इससे टेक्स्ट सेंटर हो जाएगा। ठीक है, इंडेक्स डॉट जेएस में आइएगा, अलर्ट करिएगा, इसमें मैंने लिख दिया माई ऐप। सब कुछ हमने लिंक कर दिया है। अब सबसे पहले आपको इस फाइल को रन कर लेना है जो आपका इंडेक्स डॉट एचटीएमएल होगा। राइट क्लिक करके ओपन विद गूगल क्रोम कर लेंगे। नोटिस करिए जो हमने माई ऐप लिखा था वो काम कर रहा है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर भी रेड है और ये हमने सेंटर में किया था। अब सपोज करो आपके प्रोजेक्ट में फर्स्ट डे इतना ही काम हुआ, यानी कि आपने इतना काम कर लिया आपके प्रोजेक्ट के अंदर, और ये आपके प्रोजेक्ट का फाइनल कोड है, यानी कि इतना बिल्कुल सही कोड है। अब आपको इसको पुश करना है इस वाले रिपोजिटरी के अंदर जो ऐप के नाम से बना हुआ है। अगर नहीं बनाया है तो आप बनाइएगा। ठीक है, तो इतना कोड सबसे पहले आपको पुश कर लेना है, जो आपका ओरिजिनल फाइनल कोड हो चुका है, आपका प्रोजेक्ट का ये फाइनल कोड है, इसको पुश कर लेना है। ठीक है, तो पुश करने के लिए सबसे पहले आपको क्या
एक रिपोजिटरी बना लेना है ऐप के नाम से, ऑलरेडी हमने बना लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका प्रोजेक्ट का फोल्डर होगा, प्रोजेक्ट का फोल्डर कहाँ मिलेगा आपको, नोटिस करिए। डेस्कटॉप पे जाएंगे तो हमें प्रोजेक्ट का फोल्डर दिख जाएगा, ये रहा ऐप। ठीक है, इसमें डबल क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओपन गिट बाय शेयर इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जूम करेंगे, थोड़ा जूम कर लेंगे इस तरीके से। जो मैं कमांड चला रहा हूँ वही आपको चलाना है। सबसे पहले इस फोल्डर के अंदर, ये जो फोल्डर था हमारा, इसमें नोटिस करिएगा कहीं पर भी गिट फोल्डर नहीं है। तो सबसे पहले गिट को इनिशियलाइज करना है, जो कि ऑलरेडी आपने कई बार इस चीज को किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, गेट इनिट। यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से गेट इनिट, एंटर प्रेस करेंगे, गेट इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद आपको सभी फोल्डर्स और फाइल को सेलेक्ट करना है, इसमें जो फोल्डर और फाइल है सबको सेलेक्ट करना है। तो सभी को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या कमांड चलाते हैं, गिट ऐड डॉट स्पेस डॉट देंगे। ठीक है, यहाँ पर यानी कि बीच में स्पेस रहेगा ऐड के बाद, तब डॉट देंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो सभी फाइल्स और फोल्डर सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको कमिट करना है, मैसेज कमिट करना है। तो गिट कमिट डेश एम, ये आपका रेगुलर वर्क है जो आप काम करते हो, डेली जो करते हो। ठीक है, गिट कमिट डेश एम, और यहाँ पर मैसेज देंगे अगर आपका ये फर्स्ट कोड जो आप पुश कर रहे हैं, यानी कि पहला ही कोड है जो आपका बिल्कुल बेसिक सा कोड है, शुरुआत है प्रोजेक्ट में, तो आप स्टेजिंग मैसेज कमिट करिएगा, स्टेजिंग। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप स्टेजिंग लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द डेवलपर हैं वो स्टेजिंग लिखते हैं अगर वो फर्स्ट कोड अपना पुश कर रहे होते हैं गिटहब पे, यानी कि शुरुआती दौर का जो कोड होता है गिटहब पे अगर वो पुश कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो उसके लिए स्टेजिंग में कमिट करते हैं। तो आप कुछ भी कमिट करिए, ये मैसेज ही होता है जनरली। मैंने एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, अब आपको रिपोजिटरी ऐड करना होगा, रिपोजिटरी ऐड नहीं है इसमें। रिपोजिटरी ऐड करने का मतलब क्या हुआ, यूआरएल जो हम ऐड करते हैं ना, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, उसको आपको ऐड करना होगा, एक बार आपको एटलीस्ट ऐड करना होगा वो, तब जाके आप गेट रिमोट ऐड ओरिजिन लिखना है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि अभी तक हमने ये कमांड नहीं चलाया है एक बार भी, तो एक बार एटलीस्ट आपको इस जो ये कमांड है चलाना होगा, रिपोजिटरी ऐड करना होगा। तो रिपोजिटरी एक ही बार ऐड होता है, फिर दोबारा हमें ये कमांड चलाने की जरूरत नहीं पुश करने के लिए या और भी काम करने के लिए उस रिपोजिटरी के अंदर। तो गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है और ये जो आपका रिपोजिटरी का यूआरएल होगा इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ राइट क्लिक करना है, पेस्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये जो कमांड है वो आपको एक बार चलाना होता है। दोबारा इस प्रोजेक्ट पे या इस रिपोजिटरी पे आप कुछ काम करना चाहें, पुश करना चाहें, तो फिर आपको ये कमांड चलाने की जरूरत नहीं है। मैंने एंटर प्रेस कर दिया, हमारा ये रिपोजिटरी ऐड हो चुका है। अब आपको मास्टर वाले ब्रांच में पुश कर देना है। तो जनरली डिफॉल्ट हमें मास्टर ब्रांच मिलता है, जब हम गिट को यहाँ पर इनिशियलाइज करते हैं ना, तभी हमें मास्टर ब्रांच मिल जाता है डिफॉल्ट। तो अगर आप चाहते हो कि यही में मास्टर ब्रांच रहे, जो जिसके अंदर सारा ओरिजिनल कोड हमारा रहे, यानी कि ओरिजिनल कोड सारा हमारा मास्टर ब्रांच के अंदर है, अगर आप ऐसा चाहते हो तो यहाँ पर आपको मास्टर में पुश कर देना है। अगर आप चाहते हो ओरिजिनल कोड हमारे किसी और ब्रांच में जाए, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ब्रांच क्रिएट कर लेना है, नया ब्रांच क्रिएट कर लेना है, उसमें पुश कर देना है। लेकिन मास्टर ही मेन ब्रांच रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, यानी कि डिफॉल्ट ब्रांच मास्टर मिलता है और इसी के अंदर हम ओरिजिनल कोड रखें तो ज्यादा अच्छा रहता है। गिट पुश तो मास्टर कोई में ऐसा नहीं कि मास्टर का कोई अलग सिक्योरिटी लेवल है, ऐसा कुछ नहीं है। सिक्योरिटी सारे ब्रांच पे है, चाहे वो आपने क्रिएट किया हो चाहे वो डिफॉल्ट मिला हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक फोल्डर की तरह ही होता है, और जो आप क्रिएट करेंगे ब्रांच वो भी एक फोल्डर की तरह ही होता है। तो बस यही फर्क है कि पहले से मिल जाता है, और जो हम बाकी क्रिएट करते हैं वो हम क्रिएट करते हैं उसके बाद हमें मिलता है। तो इसी में रखिए, कोई इशू नहीं है मास्टर में। तो गिट पुश ओरिजिन मास्टर, यानी कि गिट पुश ओरिजिन मास्टर, ये कमांड चलाते हैं हम जब हमें पुश करना होता है। स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करेंगे, यहाँ पर मास्टर की स्पेलिंग जैसे होगा वैसे यहाँ पर भी लिखेंगे, और गिट पुश ओरिजिन में स्पेलिंग देख लीजिएगा, एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे, नोटिस करिए हो गया पुश। यहाँ पर जाके पेज रिलोड करिए, तो आपका जो पहला कोड था प्रोजेक्ट का, शुरुआती दौर का जो कोड था, फाइनल हो चुका था, वो आपने अभी यहाँ पर पुश कर दिया। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाके देखेंगे तो नोटिस करिए H1 यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका CSS JS फोल्डर के अंदर या CSS फोल्डर के अंदर जाके इंडेक्स डॉट CSS जो है उसको देखिए, तो देखिए जो अपने बॉडी का कोड वगैरह किया था वो है। JS के अंदर आपने अलर्ट किया था, इसमें जाएंगे तो यहाँ पर जो है मैंने इस फोल्डर पे डबल क्लिक किया, ये जो हमारा JS वाला फोल्डर है। ठीक है, इसके अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो जो आपका, सॉरी बैक कर लेंगे, जेएस पे क्लिक करिए तो यहाँ पर आपको इंडेक्स डॉट जेएस दिखेगा, और जो आपने अलर्ट किया था वो यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, परफेक्ट। तो ये हमारा शुरुआती दौर कोड था, यानी कि जब हमने शुरुआती दौर में अपना प्रोजेक्ट का कोड फाइनल किया तो उसको फर्स्ट टाइम हमने पोस्ट किया। ठीक है, स्टेजिंग के नाम से हमने मैसेज कमिट किया तो वो यहाँ दिख रहा है। आप सपोज करो आप सेकंड डे जब आप आ रहे हो काम करने, यानी कि दूसरे दिन अब अगर आप काम करने आ रहे हो तो कैसे काम करेंगे, क्योंकि दूसरे दिन आ रहे हो तो आपका वीएस कोड भी कटा होना चाहिए।
ये भी कटा होगा, है ना, यानी कि जो आपका टर्मिनल है ये वाला CLI टूल जो है इसको भी कट कर दीजिएगा, क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, दूसरे दिन जब आप काम करने आएंगे तो कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले दूसरे दिन आपको काम करने के लिए जो आपका प्रोजेक्ट का फोल्डर होगा उसमें अपने CLI टूल को ओपन करना है। ठीक है, इस तरीके से ओपन गिट बाय CLI इस पे क्लिक कर देना है। CLI टूल ओपन हो जाएगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, नया ब्रांच क्रिएट करना है। ठीक है, नया ब्रांच क्यों क्रिएट करना है, ताकि जो हम काम करें, देखिए अभी अगर आप VS कोड में काम करना स्टार्ट कर देंगे बिना ब्रांच क्रिएट किए, तो जो मास्टर में कोड है उसी में काम होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि मास्टर में जो हमारा ओरिजिनल कोड पड़ा हुआ उसमें कोई इफेक्ट ना पड़े, हम नया कोड भी कर लें और इस मास्टर वाले ब्रांच में कोई भी इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि हमसे हो सकता है पूरे दिन काम करने में कोई गलती हो जाए। ठीक है, तो अगर आप इसी में काम कर रहे हो तो इसमें मल्टीपल पेजेज हैं, जावास्क्रिप्ट का भी है, इंडेक्स डॉट सी। ऐसा होता है कि बड़े प्रोजेक्ट में बहुत सारे पेजेज होते हैं, 20-25 पेज होते हैं, और कभी हम इधर काम कर रहे हैं, कभी उधर काम कर रहे हैं, कभी उधर काम कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम उसका एक कॉपी रखते हैं हमेशा, ताकि हम ओरिजिनल कोड के अंदर काम ना करें, ताकि हमसे मिस्टेक हो जाए तो ओरिजिनल कोड में कोई इफेक्ट ना पड़े, जो कल तक काम हो चुका है उसमें कोई इफेक्ट ना पड़े, जो आज काम हुआ है उसी में इफेक्ट पड़े, इसलिए हम हमेशा ब्रांच क्रिएट करते हैं। तो ये बड़े प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में आप समझिए, ये छोटे प्रोजेक्ट में अभी मैं आपको छोटा सा काम करके समझा रहा हूँ, लेकिन ये बड़े प्रोजेक्ट में आप रेस्पेक्ट में समझिए, बड़े प्रोजेक्ट के रेस्पेक्ट में समझिए इस चीज को आप। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको ब्रांच क्रिएट करने का करना है। तो ब्रांच क्रिएट आप दो तरीके से कर सकते हो, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। अगर आपने ये कमांड लिखा, जैसे मैं यहाँ पर जूम करता हूँ थोड़ा, गिट ब्रांच, उसके बाद आपने ब्रांच का नाम दिया, तो इससे भी आपका ब्रांच क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैंने डेमो नाम दे दिया ब्रांच का। ठीक है, तो इससे भी आपका ब्रांच क्रिएट हो जाएगा, लेकिन ब्रांच क्रिएट हो जाएगा फिर आपको सेलेक्ट करने के लिए यह कमांड चलाना पड़ेगा, गिट चेकआउट। ठीक है, डेमो, ये कमांड आपको चलाना पड़ेगा सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अगर आप चाहते हो सेलेक्ट करने के लिए वो कमांड ना चलाना पड़े तो ब्रांच आप हमेशा इस तरीके से क्रिएट करिए जब भी आपको नया ब्रांच क्रिएट करना हो, गिट चेकआउट डैश बी डेमो। ठीक है, इस तरीके से। तब आप, यानी कि अगर आप ये कमांड चला के ब्रांच क्रिएट करते हो तो आपको सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा ये इससे। अगर आप ऐसे ब्रांच क्रिएट करते हो तो फिर आपको सेलेक्ट करना होगा इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो सेलेक्ट ना करना पड़े ब्रांच क्रिएट करने के बाद, अगर आप चाहते हो ब्रांच क्रिएट भी हो जाए सेलेक्ट भी हो जाए, तो आप ये कमांड चलाइए। तो टर्मिनल में आइएगा, सबसे पहले आपको ब्रांच क्रिएट करना है जब आप दूसरे दिन काम करने आ रहे हो अपने प्रोजेक्ट के। तो गिट चेकआउट डैश बी, और मैंने ब्रांच का नाम दे दिया टुडे हैपन वर्क, या कोई भी नाम दे सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि टुडे वर्क दिया जाए, या आप मैं ऐसे लिख देता हूँ गिट चेकआउट डैश बी, और यहाँ पर मैं ब्रांच का नाम कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, वर्क ऑफ द डे। सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर कैसे भी आप लिखिए, वर्क हाइफन ऑफ हाइफन द हाइफन डे। इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिंगल कोड के अंदर लिख दिया वर्क ऑफ द डे। ठीक है, तो ये हमारा ब्रांच क्या होगा, इसके नाम से ब्रांच बनेगा, और वो सेलेक्ट भी हो जाएगा क्योंकि हमने ये कमांड चलाया है, गेट चेकआउट डेस भी। स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं होना चाहिए इंटर प्रेस करने की। नोटिस करिए, ब्रांच क्रिएट हुआ और सेलेक्ट भी हो चुका है। तो जैसे ही आपने ये ब्रांच क्रिएट किया, यानी कि वर्क ऑफ द डे, क्या होगा कि जो मास्टर के अंदर जितना भी कोड था वो सब इस ब्रांच के अंदर कॉपी हो जाएगा। अगर आप अभी VS कोड खोलेंगे ना, मैंने VS कोड ओपन किया, तो वो जो मास्टर वाला सारा कोड था ना, ये अभी वर्क ऑफ द डे वाले ब्रांच में खुला हुआ है। यानी कि इसमें अगर आप काम करेंगे ना, तो मास्टर वाले ब्रांच में जो कोड था उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप CLI टूल कट कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आपने ये ब्रांच क्रिएट किया है, तो अभी जो आप काम करना स्टार्ट करेंगे वो इसी ब्रांच के अंदर होना स्टार्ट होगा। ठीक है, वर्क ऑफ द डे जो मास्टर में कोड है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही रहेगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा काम कर लेंगे उसके बाद। अगर आप चाहते हो कि कितने ब्रांच आपने क्रिएट कर रखे हैं वो देखना, तो उसके लिए ये कमांड याद रखिएगा, गिट ब्रांच डैश ए, ये कमांड आपको चलाना है जब भी आप चाहते हो कि आपको ब्रांच के बारे में पता चले कि आपके पास कितने ब्रांच है। ठीक है, तो गिट ब्रांच डैश ए, ये कमांड आपको चला देना है। नोटिस करिए, एक मास्टर ब्रांच है और ये एक वर्क ऑफ द डे ब्रांच है। अभी सिलेक्टेड कौन सा है, देखिए स्टार लगा हुआ, इसका मतलब ये सिलेक्टेड है आपका। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आप मास्टर सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर मास्टर वाले पे स्टार लग जाएगा। तो कभी भी आपको ब्रांच चेक करना होगा कि आपने कितने ब्रांच क्रिएट कर रखे हैं, तो गिट ब्रांच डैश है, ये कमांड आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। आप सारे कमांड लिखिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, जो भी मैं चला रहा हूँ, जो भी जिसका काम है वो डिफिनेशन के साथ आप लिख लीजिएगा अपनी मर्जी से। ठीक है, क्योंकि आपको कोई नोट्स नहीं मिलने वाला है, तो आप खुद ही कॉपी पेन लेके बैठे जब भी आप पढ़ रहे हो, और ऐसा अगर आप खुद से कर रहे हो ना, तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। कुछ है नहीं इसमें, कुछ कमांड है बस, इसीलिए मैं नोट्स नहीं दे रहा हूँ, तो उसको नोट्स की कोई आवश्यकता नहीं है।
या तो मैं लास्ट में पूरे कमांड जो भी हैं उनका एक नोट दे दूंगा आपको, और क्या। चलिए इसको क्लियर कर लेंगे। तो अभी हमारा जो ब्रांच सिलेक्टेड है वो कौन सा सिलेक्टेड है, यानी कि वर्क ऑफ द डे, आज हमें जो काम करना है वो ब्रांच सिलेक्टेड है। ठीक है, तो इसमें अब हमें काम करना है। तो जो भी काम करना है यहाँ पर आके करिए VS कोड के अंदर। जैसे मैं यहाँ पर H2 ले लेता हूँ इस तरीके से, और मैंने लिख दिया लर्न कोडिंग फ्रॉम जस्ट फॉर कोड। इस तरीके से मैंने ये लिख दिया, लर्न कोडिंग फ्रॉम जस्ट फॉर कोड। ठीक है, कुछ भी लिखा जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि आप भी यही लिखिए। ये लिख दिया। उसके बाद मैं CSS में जाता हूँ, और CSS में मैं H2 को सिलेक्ट कर लूंगा इस तरीके से डायरेक्ट, और यहाँ पर मैं सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ इस तरीके से, और इस पे मैं कुछ बॉर्डर वगैरह लगा देता हूँ। जैसे कि मैंने बॉर्डर डिफाइन कर दिया 2 पिक्सल डैश्ड। ठीक है, और यहाँ पर मैं येलो कलर दे देता हूँ इस तरीके से। इसको हम फिर से ओपन करेंगे, और राइट क्लिक करके इसको देखेंगे कि क्या हुआ। मैंने ओपन क्लिक करके यानी कि ओपन कर लिया, और राइट क्लिक करके नोटिस करिए अलर्ट हो रहा है। ठीक है, ये देखिए बॉर्डर आ गया, तो हमारा ये फाइनल हो गया। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में भी थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। ये जो जावास्क्रिप्ट वाला है, जहां पर अलर्ट था उसको हटा के आप कंसोल डॉट लॉग कर दीजिए। तो इसमें भी हमने चेंजेस कर लिया। अभी जो हमने चेंजेस किया है वो मास्टर ब्रांच के अंदर चेंजेस हुआ है। ठीक है, हमारा सपोज करो ये फाइनल हो चुका है, यानी कि कोड फाइनल है। अब हमें इसको पुश करना है। तो सबसे पहले आपको इस ब्रांच के अंदर जो अभी आपका सिलेक्टेड है, भले ही आपने ब्रांच क्रिएट करके इस टर्मिनल को कट कर दिया हो, कोई इशू नहीं है उससे। अगर आप दोबारा इस टर्मिनल को ओपन करेंगे ना इस प्रोजेक्ट के अंदर शो मोर पे क्लिक करके, तो वही ब्रांच ओपन होगा। ये देखिए वही ब्रांच सिलेक्टेड रहेगा जो आपने प्रीवियसली इस पे काम किया था। ये देखिए ये सिलेक्टेड है। ठीक है, तो ब्रांच क्रिएट करके आप टर्मिनल कट कर दीजिए या कुछ भी कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ब्रांच सिलेक्टेड होगा और वही उसी में ये काम होगा। यानी कि जब आपने ब्रांच क्रिएट किया और टर्मिनल कट कर दिया और काम करना स्टार्ट किया आपने, तो यहाँ पर जो ब्रांच सेलेक्ट करके आपने टर्मिनल कट किया था ना, उसी में यहाँ पर काम होगा। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, इस ब्रांच के अंदर सारा कोड पुश करना है। सबसे पहले इस ब्रांच के अंदर। ठीक है, तो पुश करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सारे फाइल्स और फोल्डर को ऐड करना होगा। अभी आपको गेट इनिट चलाने की जरूरत नहीं है, ना ही गेट रिमोट ऐड ओरिजिन चलाने की जरूरत है। आपको डायरेक्ट फाइल और फोल्डर ऐड करना है। तो गिट ऐड डॉट, ये कमांड चलाएंगे, गिट ऐड। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, डॉट। ठीक है, इंटर प्रेस कर देंगे तो सारे फाइल्स और फोल्डर सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर अगला कमांड चलाना है, गिट कमिट। कमिट करना होगा आपको, कमिट नहीं होगा तो पुश नहीं होगा, इसलिए गिट कमिट आपको करना है। और जो भी मैसेज देना है वो डिफाइन कर दीजिए। जैसे कि मैंने H2 यानी कि मैंने यहाँ पर H2 से कुछ लिखा है, उसके बाद मैंने कॉमा दिया और मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया H2 कलर रेड एंड अप्लाई बॉर्डर। इस तरीके से मैंने मैसेज दे दिया। और मैं JS में मैंने लिखा कि कंसोल किया है, मैंने कंसोल किया है। बस ऐसे ही कुछ भी आप अपनी मर्जी से लिख दीजिए। ठीक है, तो ये मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से। H2 एडेड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो आपने काम किया है उसी में से थोड़ा बहुत मिलता जुलता कुछ भी लिख दीजिए आप, कमिट करते समय। इंटर प्रेस कर देंगे तो ये मैसेज कमिट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर पुश कर देना है। तो कुछ करना नहीं है, पुश करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे गिट पुश। क्या हमें ओरिजिन ऐड करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि आपने ओरिजिन एक बार ऐड कर दिया है। तो गिट पुश ओरिजिन। उसके बाद ये जो ब्रांच नेम होगा वही आपको नेम दे देना है। तो यहाँ पर जो ब्रांच नेम है वर्क ऑफ द डे, इसी को आप स्पेलिंग के साथ देख के लिखिएगा, जैसे वहां पर लिखा हो वैसे यहाँ पर लिख दीजिएगा। इंटरप्रेस कर देंगे तो अब इसमें पुश हो चुका है। ये देखिए पुश हो गया इस तरीके से। अभी ये जो कोड पुश हुआ, जो आपने काम किया, वो इस वाले ब्रांच के अंदर है। ठीक है, और यहाँ पर जाके देखेंगे ना, अगर आप यहाँ पर गिटहब अकाउंट पे मैंने रिलोड किया, नोटिस करिए मास्टर ब्रांच के अंदर जो आपका index.html होगा उसमें H2 नहीं दिखेगा। ये देखिए, ठीक है, अभी H2 कहाँ है, जो मेन ब्रांच होगा, ये देखिए, सॉरी, ये जो वर्क ऑफ द डे ब्रांच होगा इसके अंदर जाके देखेंगे तो इसमें कौन कौन सा कोड होगा। इसमें जो पहले से कोड था मास्टर का वो भी होगा, और जो नया कोड आपने किया वो भी है। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अभी ये मास्टर में नहीं गया है, मास्टर में आपको पुश करना होगा। तो मास्टर में कैसे इसको मर्ज करेंगे हम, तो अगर आपका काम खलास हो चुका है, अगर आप इसको डिलीट भी करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं काम खलास करने के बाद। ठीक है, अभी जो आपने पुश किया, यानी कि अभी जो आपने पुश किया जो कोड, वो अभी इस वाले ब्रांच के अंदर पुश हुआ है। अभी मास्टर में वो नहीं गया है। मास्टर में अगर ये फाइनल हो चुका है, आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल फाइनल कोड है ये मास्टर में जाना चाहिए। ठीक है, तब आपको इसको मास्टर से मर्ज करना होगा।
तो मर्ज करने के लिए कमांड चलाना होगा आपको, यानी कि अगर आप मर्ज करना चाहते हो मास्टर के साथ तो आपको कमांड चलाना होगा, तब जाके मास्टर के साथ ये मर्ज हो। तो अगर आप चाहते हो ये जो वर्क ऑफ द डे ब्रांच का कोड है वो मास्टर में मर्ज हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गिट चेकआउट मास्टर, यानी कि मास्टर को सेलेक्ट कर लेना है। तो मास्टर सेलेक्ट करिएगा, इस तरीके से मास्टर सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको कमांड चलाना है गिट मर्ज, ये जो आपका ब्रांच नेम होगा वही देना है, तो गिट मर्ज लिखना है और जो ब्रांच का नेम होगा वो आपको यहाँ पर डिफाइन कर देना है, तो मास्टर ब्रांच के अंदर मर्ज हो जाएगा। तो ब्रांच का नेम क्या है, वर्क ऑफ द डे, यहाँ पर पेस्ट करिए, इस तरीके से कॉपी करके या आप देख के लिख दीजिए। तो गिट मर्ज स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा कैसे लिखना है आपको, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो मर्ज नहीं होगा। एंटर प्रेस कर देंगे। अच्छा अभी देखिए हमने मास्टर सेलेक्ट किया था ना, तो वीएस कोड में अगर आप जाके देखेंगे अभी हमने मर्ज नहीं किया है, नोटिस करिए मर्ज नहीं किया है। वीएस कोड में जाके देखेंगे ना, तो देखिए एच टू में सीएसएस में कोड नहीं हुआ और ना ही यहाँ पर एच टू है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने वो सेलेक्ट कर लिया। देखिए कंसोल हमने किया था, अभी कंसोल नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने मास्टर सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे आपने मास्टर सेलेक्ट किया वीएस कोड के अंदर सारा मास्टर ब्रांच का कोड आया, इसमें कहीं पर भी आपको वर्क ऑफ द डे के अंदर जो आपने कोड किया था वो नहीं आया है ना, नोटिस करिए एच टू हमने दिया था नहीं आया, इंडेक्स नहीं आया। अभी अगर हम मर्ज कर दें तो आ जाएगा, अभी हमने सिर्फ लिखा है, इंटर नहीं प्रेस किया, इसलिए मर्ज नहीं हुआ। इंटर प्रेस कर देंगे तो ये मर्ज हो जाएगा। और यहाँ पर जाके देखेंगे तो इसके अंदर भी आपका जो वर्क ऑफ द डे ब्रांच का कोड था वो आ चुका है, नोटिस करिए इस तरीके से कोड आ गया, इसके अंदर भी कोड आ गया, इसके अंदर जो भी आपने काम किया था वो आ गया। अब ये मर्ज हो गया। अच्छा ये जो मर्ज हुआ है वो लोकल पीसी पे मर्ज हुआ है, लोकल पीसी का मतलब आपके लोकल पे मर्ज हुआ है, रिमोट पे मर्ज नहीं हुआ। रिमोट का मतलब क्या, यहाँ पर मर्ज नहीं हुआ है मास्टर के अंदर, अगर आप जाके देखेंगे यहाँ पर तो जो पहले कोड था वही है, अभी यहाँ पर मर्ज नहीं हुआ है। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को ब्राउज करिए, नोटिस करिए इसमें एच वन ही है, तो अभी आपका लोकल पे मर्ज हुआ है, ठीक है। अभी आपका रिमोट पे मर्ज नहीं हुआ, रिमोट का मतलब यहाँ पर गिटहब अकाउंट पे आपका मर्ज नहीं हुआ। अगर आप चाहे तो गिटहब अकाउंट पे भी मर्ज हो, यहाँ पर भी मर्ज हो जाए, तो उसके लिए आपको कमांड चलाना होगा, ऐसे डायरेक्टली मर्ज नहीं हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि रिमोट पे मर्ज हो, अभी यहाँ पर मर्ज हुआ लोकल पीसी के अंदर मर्ज, लेकिन रिमोट पे मर्ज नहीं हुआ, अगर आप चाहते हो रिमोट पे भी मर्ज हो तो आपको यहाँ पर कमांड चलाना होगा। आप चाहें तो क्लियर कर सकते हैं, या तो आप ये कमांड लिखिए जरा, गिट पुश, सिर्फ आपको इतना ही लिखना है गिट पुश, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे, नोटिस करिए यहाँ पर ये वार्निंग आ रहा है, ये कमांड हमें चलाना है, गिट पुश डैश डैश सेट हाइफन अप स्ट्रीम ओरिजिन मास्टर, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिएगा, अगर आपको दिख रहा है तो, नहीं तो पुश हो गया होगा तो कोई बात नहीं, अगर आप में भी ऐसा आ रहा है तो ये कमांड कॉपी करिएगा, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कॉपी हो जाएगा, राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। नहीं तो आप देख के भी लिख सकते हो, यानी कि ये कमांड देख के लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। एंटर प्रेस कर देंगे तो अब वहां पर भी मर्ज हो जाएगा, यानी कि रिमोट पे भी मर्ज हो जाएगा। अब यहाँ पर जाके देखिए रिमोट पे, ठीक है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को ब्राउज करिए, नोटिस करिए यहाँ पर एच टू भी आ चुका है, ठीक है। रिलोड करेंगे, ये देखिए जो आपका मैसेज कमिट था वो भी यहाँ पर चेंज हो गया, स्टेजिंग से ये मैसेज कमिट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी मर्ज हो चुका है। जीएस के अंदर जाके देखेंगे तो जीएस में भी जो आपने चेंजेस किया था, कंसोल वगैरह लिखा था वो आ चुका है, ठीक है। नोटिस करिए सीएसएस में भी जाके देखेंगे तो सीएसएस में जो आपने चेंजेस किया था वो आ चुका है। अब अगले दिन भी आपको ऐसे ही काम करना है। अच्छा एक और चीज, यहाँ पर जो आपका ब्रांच है, अगर यहाँ पर जाके देखें हम, पहले तो सीएलएस कर लीजिए या क्लियर कर लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे गिट ब्रांच डैश ए, अगर आप ये कमांड चलाते हो तो देखिए अभी आपके पास कितने ब्रांच है, एक आपका मास्टर ब्रांच है, दूसरा आपका वर्क ऑफ द डे ब्रांच है, ठीक है। तो इनमें से हमें एक डिलीट कर देना चाहिए ये वाला, क्योंकि हम इसका काम खलास हो चुका है, तो इसको रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए आपको कमांड चलाना होगा, अगर आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट करिए, वरना कोई इशू नहीं है। डिलीट करने के लिए क्या कमांड है इसको भी याद रखिएगा, अगर आपको किसी भी ब्रांच को डिलीट करना होगा तो पहले तो क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे गिट, आपको इस तरह लिखना गिट पुश, ठीक है। उसके बाद ओरिजिन लिखना है, उसके बाद डैश डैश डिलीट लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ वही लिखना है, ठीक है। डैश डैश डिलीट, उसके बाद जो आपके ब्रांच का नेम है तो वर्क हाइफन ऑफ हाइफन द हाइफन डे, ये ब्रांच का नेम है, ये आपको ब्रांच नेम दे देना है, ठीक है। गेट डिलीट सॉरी गिट पुश ओरिजिन डैश डैश डिलीट वर्क ऑफ द डे, ये ब्रांच का नेम है। इस यहाँ पर डिफाइन एंटर कर देंगे तो देखिए डिलीटेड मैसेज आ गया, वर्क ऑफ द डे ये डिलीट हो चुका है, ठीक है। क्लियर कर लीजिए और यहाँ पर आप लिखिए जरा ब्रांच गिट ब्रांच डैश ए, एंटर प्रेस करेंगे, नोटिस करिए अभी ये यहाँ पर दिखा रहा है लेकिन ये डिलीट हो चुका है, ठीक है, ये डिलीट हो चुका है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी दिखा रहा है लेकिन ये डिलीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप जाके देखेंगे ना तो यहाँ पर नहीं दिखाएगा, देखिए मैंने रिलोड किया
पहले तो बैक कर लीजिए एक बार और यहाँ पर रिलोड करिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर मास्टर है ना, अभी यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, ये देखिए सिर्फ मास्टर दिखा रहा है क्योंकि वर्क ऑफ द डे अपने डिलीट कर दिया। तो ये फाइनल काम है। अब अगले दिन जब जब भी आपको काम करना है, सपोज तो आपका वीएस कोड कटा हुआ है, ये भी टर्मिनल कटा हुआ है, ठीक है, अगले दिन आपको कुछ काम करना है इस प्रोजेक्ट के अंदर, ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर अगले दिन आपको काम करना है, तो फिर आपको यहाँ पर फिर से एक नया ब्रांच क्रिएट कर लेना है सबसे पहले, ताकि उसका कॉपी नए ब्रांच के अंदर आ जाए। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर ओपन गिट क्लियर। प्रोजेक्ट पे काम करने से पहले, क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर बहुत बड़ा काम होता है, उसमें काम करने से पहले नया ब्रांच क्रिएट करना है। ठीक है, नया ब्रांच क्रिएट कर लेंगे तो सारा जो मास्टर यानी कि ओरिजिनल कोड जो है वो कॉपी हो जाएगा और नए ब्रांच के अंदर आ जाएगा। फिर आप काम करना स्टार्ट करिए। जब देखिए कि हाँ फाइनल हो चुका है, तो अब आपको उसको मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद आपको पुश कर देना है। ठीक है, जो जो कमांड चलाया गया है इस वीडियो के अंदर वो काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा। तो यही आपको अब जब तक प्रोजेक्ट नहीं खलास हो जाएगा यही करना है। डेली आना है, ब्रांच क्रिएट करना है, काम के अकॉर्डिंग जनरली ब्रांच क्रिएट करते हैं। जो काम करने जा रहे हैं, जैसे हम साइनअप पे काम करने जा रहे हैं तो साइनअप के नाम से ब्रांच क्रिएट कर लें। अगर हम लॉगिन पे काम करने जा रहे हैं तो लॉगिन के नाम से ब्रांच क्रिएट कर लें। अगर हम जो है डैशबोर्ड पे काम करने जा रहे हैं तो डैशबोर्ड के नाम से ब्रांच क्रिएट कर लें। तो जैसे हमें पता होता है ना कि आज हमें साइन अप पे काम करना है, आज हमें लॉगिन पे काम करना है, आज हमें डैशबोर्ड पे काम करना है, या आज हमें रजिस्ट्रेशन पे काम करना है, इस तरीके से हमें पता होता है। तो उसी नाम से ब्रांच क्रिएट करिए और उसमें काम करिए। जैसे आप ब्रांच क्रिएट करेंगे, जो आपका ओरिजिनल वाला मेन ब्रांच होगा, डिफॉल्ट ब्रांच का सारा कोड कॉपी होगा और आपके इस ब्रांच में आ जाएगा। फिर काम कर लीजिए। जब आपको काम लगे कि फाइनल हो चुका है, तो आप इसके साथ मर्ज कर दीजिए। अगर एक दिन में फाइनल नहीं हुआ वो काम, तो वैसे ही रहने दीजिए उसको, अगले दिन भी उसमें काम करिए, अगले दिन भी उसमें काम करिए, फिर अगले दिन उसमें काम करिए, जब तक वो फाइनल ना हो जाए वो ब्रांच कि हाँ साइन अप का कोड फाइनल हो गया, तब तक उसको मर्ज मत करिए, करते रहिए, उसको छोड़ दीजिए वैसे ही। ठीक है, तो उसको कॉपी पड़ा रहेगा, ओरिजिनल ब्रांच में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ओरिजिनल कोड में आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई होप चीजें क्लियर होंगी। किसी भी तरह का इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत। आगे और भी वीडियोस आएंगे, ऐसा नहीं कि वीडियोस खत्म हो गए, अभी और भी वीडियोस आपको बताने बाकी हैं। तो आप लोग पेशेंस रखिए, जिस तरीके से समझाया रहा उस तरीके से काम करिए। किसी भी तरह का इशू है तो आप जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोर्स। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।